महा फेंकू बहू। अरे फेंकू का मतलब कहीं आपने ये तो नहीं समझ लिया ना कि बहू सास पर गर्म दूध फेंक रही है या फिर ननद को छत के नीचे। अरे भाई ये तो वो बहू है जिसे हर बात पर ऊंची ऊंची लंबी लंबी हाँकने की आदत है। तो मिलिए फेंकू बहू रिद्धि से। ओहो, क्यों नहीं लगा देते कि इसी किचन और बाथरूम में भी। हाँ, कितनी गर्मी लग रही है। कैसी बात कर रही है भाभी? कहाँ लगता है भला किचन और बाथरूम में एसी? काम वाली का हैरान होना जायज था। भाई किचन और बाथरूम में एसी, लेकिन रिद्धि बहू की मायके में तो सब पॉसिबल है। और नहीं तो क्या, मेरे मायके में लगा है। और आज का नहीं, हम जब छोटे छोटे बच्चे थे ना तब से लगा है हमारे मायके में एसी बाथरूम और किचन में। वैसे और सुनाओ, कितना मिलता है इस घर से? कितना देती है मेरी सास? सबसे ज्यादा पूरे 2300, वरना ज्यादातर घर में तो 2000 ही मिलते हैं। लेकिन मालकिन बहुत दयालु है। लो जी, 2300 में ही दयालु बना दिया। और हम लोगों के घर में तो काम वाली 20,000 लेती है, वो भी सिर्फ झाड़ू पोछे का। बाकी बर्तन कपड़े वाले तो 50,000 के पैकेज में है। काम वाली हैरान। हाय रे भाभी, कैसी बात कर रही है? 20,000? अरे मेरी लगवा दो ना अपने मायके के घर में नौकरी भाभी। अरे नहीं 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 नहीं, ससुराल का तो कुत्ता भी ना ले जाऊं अपने मायके। तभी पीछे ननद आकर खड़ी हो जाती है। भाभी की आदत जो भली भांति समझती है, लेकिन मजे लेने से वो भला क्यों पीछे हटे। 20,000 का तो मेरा पैकेज नहीं है भाभी। ऐसा कौन सा झाड़ू पोछा लगता है? भाभी को तो मौका मिल जाता है हाँकने का। अरे जितने में तुम्हारा ये पूरा घर है ना, उतने में तो हम लोगों की पार्किंग है, वो भी पक्की मार्बल वाली। ननद नौकरानी को आंख मारती है। पार्किंग में भी मार्बल? क्या बात है। बात तो है ही, वो भी इटालियन मार्बल। और जो हम लोगों ने 40 भैंसे पाली है ना, उन सब के लिए तबेले में एसी और मार्बल फ्लोरिंग। हाय रे भाभी, फिर भैंसे फिसलती नहीं है क्या? अरे नाना, सबके पैरों में चक्के हैं ना, वो क्या है ना, फिसल फिसल कर गोबर करती है सब। अब तो भाभी की बात पर ननद और नौकरानी हंस हंस कर पेट पकड़ लेती है। भाभी बेचारी इस बात से अनजान कि क्या हो गया, ऐसा क्या बोला उसने जो लोगों का ये हाल हो गया। फिर एक रोज, बहू सिर्फ एक बैंगन का ही भरता बनाना है, वो क्या है ना कोई खाने वाला नहीं। सुबह की भी सब्जी रखी है तो बर्बाद ना हो, फिर कौन बासी खाना खाएगा। सही बात है, मेरे मायके में तो 10-10 किलो के बैंगन का भरता बनता था। यहाँ आकर तो एक बैंगन का भरता बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। 10 किलो बैंगन का भरता कौन खाता था? अरे खाता कौन था ये तो छोड़ो, बनाता कौन होगा और किसके लिए। बहू को एक बार फिर मौका मिल जाता है फेंकने का। हाय रे, क्या पूछ लिया अब जेलो। वो क्या है ना, हम लोगों के घर के आसपास जितने भी आवारा मवेशी थे ना, पापा उन सबको रोज सुबह शाम दिन रात खाना खिलाते थे, वो भी ताज़ा। अरे दुनिया के घर में बासी खाना जानवरों को डाल देते हैं, लेकिन हम लोग तो आवारा जानवरों को भी ताज़ा बना कर देते हैं। और जो बासी रहता है उसका क्या करते हैं भाभी? बासी तो हम ही गरम करके खा लेते थे। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई। आप लोग भी ना बातें शुरू करते हैं तो लंबी लंबी बातें हो जाती है। हमारी बातें लंबी है या तुम्हारी? इसकी बातें लंबी नहीं, फेंक फेंक के बातें करती है बहू हमारी। ओहो, आप लोग भी ना पता नहीं क्या बात कर रहे हैं और किसके लिए। मैं चली एक बैंगन का भरता बनाने। बहू के फेंकने की आदत लगातार बढ़ती जा रही थी। एक रोज, माँ मेरी शादी में ना आप ये वाला लहंगा खरीद कर देना। अरे ना जी ना, हम लोग ये लाखों का लहंगा नहीं ले सकते। लाख का कपड़ा लेने से अच्छा है कि कुछ गहना ले ले, कम से कम कीमत बढ़ेगी। क्या बहू, क्या सोचना है? अरे माँ क्या कर दिया, किससे राय मांग ली, अब देखो क्या क्या बोलती है। पता नहीं माँ जी, मेरी तो सोच ऐसी नहीं है। मेरे पापा ने तो खुद रोहित बल और सब्यसाची को घर में बिठा दिया था मेरी शादी के 4 महीने पहले से ही, वो भी लाख रुपए पर घंटे की दहाड़ी पर। हाँ।
हाय रे बहू रानी, फेंकने की भी हद होती है। अब तो ननद को गुस्सा आ जाता है और इस बार वो बोली पड़ती है। हाँ हाँ भाभी, मजदूर है ना वो दोनों। पता है कितने अच्छे बड़े डिजाइनर है वो दोनों, करोड़ों के कपड़े सिलते हैं। और आपके पापा ने यहाँ यहाँ गोरखपुर में दोनों को बिठा दिया था, वो भी घंटा लाख रुपए में। वाह जी वाह। अरे तो बहू ये भी बता दो कि कितने घंटे पर वे दोनों काम करते थे। सिंपल जॉर्जेट का 20,000 का लहंगा पहना था भाभी आपने, वो भी 1,500 रुपए के किराए पर। आपकी बहन सब बक कर गई है। हाँ, वो इसलिए कि 4 महीने के बाद उन दोनों ने जो बनाया था वो लहंगा मुझे पसंद ही नहीं आया। पापा ने तो पैसे दे दिए लहंगे के और दफा कर दिया उन लोगों को। ननद को इतना गुस्सा आता है कि वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये दीदी को क्या हो गया माँ जी? कुछ नहीं बहू, तू ना एक काम करना, वो लहंगा तू ले आना, मैं तेरी ननद की शादी में वही पहना दूंगी उसे। क्या कहती हो? कैसी बच्चों जैसी बात करती है माँ जी। वो तो मैंने तुरंत ही अपनी काम वाली को दे दिया था, उसकी बेटी की शादी थी ना तो वो ले गई। वैसे सेम लहंगा प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी शादी में पहना था। पापा के करोड़ों लग भी गए और देखा कुछ हुआ भी नहीं। चलो मैं चली। हाँ, पति और सास एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। पता नहीं माँ, ये ऐसे लंबे लंबे झूठ भी कितने प्यार से बोलती है। इसको तो लगता है जैसे हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। क्यों? अरे बेटा, पर हर वक्त ये सब ठीक नहीं है। अब कल की ही बात है, पड़ोसन चीनी कटोरी में मांगने आई, उससे बोलने लगी हम लोग तो कटोरी में किसी को चीनी देते ही नहीं, हम तो सीधा बोरी भर कर देते हैं और बोरी हम लोगों के घर में है नहीं, तो हम तो चीनी दे नहीं पाएंगे। अरे सोचो, खाली हाथ गई बेचारी। तो क्या करे माँ, कोई उपाय भी तो नहीं है? अरे क्यों नहीं है ना? अच्छा, क्या क्या उपाय है? करो ना और ठीक करो। वेट किस बात का हो रहा है? वो इस बात का कि आप हम लोगों का साथ देना। अरे हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे तो इतना टॉर्चर करती है। कह रही थी उसके मम्मी पापा हनीमून में लंदन पेरिस गए थे तो उसे भी जाना है। भाभी की मम्मी तो कभी ट्रेन में ही नहीं बैठी, क्यों इतना झूठ बोलती है पता नहीं। वो तो ठीक है, खैर प्लान तो बताओ। प्लान ये है कि जैसे भाभी बात करती है अब सारे उनसे ऐसे ही बात करेंगे, समझे? मतलब फेंक के? ठीक है, बिल्कुल, आई एम रेडी। अब क्या था, प्लान में शामिल तो नौकरानी भी थी। अगले रोज, क्या है भाभी, क्यों इतने हल्के हल्के कपड़े पहनती हो? ये मेरी साड़ी देख रही हो, बताओ तो कितने की होगी? होगी कोई यही 300-400 की। लो कैसी बात कर रही हो भाभी, इसमें तो इस साड़ी का फूल भी नहीं लगा है। क्यों? तभी ननद आ जाती है। अरे कमला, ये तो मनीष मल्होत्रा का डिजाइन है ना, कितने की पड़ी? 80,000 से कम की तो क्या ही होगी। अरे नहीं, कुछ भी नहीं भाभी, आपने जो साड़ी पहनी है ऐसे तो कम से कम 100 साड़ी आ जाए कमला की एक साड़ी में। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, आज ना मेरी डेट है ऋतिक रोशन के साथ। बाय। अरे रुको, कुछ भी? ऋतिक रोशन, वो भी यहाँ गोरखपुर में डेट के लिए आपसे? अरे भाभी, जब दो दिग्गज फैशन डिजाइनर गोरखपुर में आकर 4 महीने रह सकते हैं तो ऋतिक मेरे साथ डेट के लिए नहीं मिल सकता क्या? बहू समझ जाती है कि मामला कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन करती भी तो क्या करती। हाँ, क्यों नहीं। तभी सास की आवाज आती है। बहू, मेरी कल की फ्लाइट है लंदन की। वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ इस बार अपने जन्मदिन की शॉपिंग वहीं से कर लो। माँ मैं भी चलता हूँ, वो रास्ते में पेरिस आएगा तो मुझे ड्रॉप कर देना। और यार सुगंधा, तुम ना प्लीज़ मेरे लिए पूरी सब्जी पैक कर दो जल्दी से। सभी को ऐसा बोलते देखकर बहू रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या क्या बकवास कर रही थी, लेकिन अब जब मैं ऐसा सुन रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना फेंकती थी। लेकिन मैं वादा करती हूँ अब ऐसा नहीं होगा। प्लीज कहीं मत जाइए। अरे जाना तो होगा ना बहू, लंदन नहीं तो जौनपुर, वो मेरी मौसी की लड़की का गाना जो है।